आप सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने आप सबके बीच में हमें एक मौका दिया है प्रार्थना के लिए। और आइए तो पहले हम कुछ वचनों को देखेंगे, फिर उसके बाद हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करना। जो आज का जो वचन है मरकुस 14 का पहले से पढ़ेंगे हम। और आज का जो टॉपिक है प्रभु भोज। तो आइए पहले हम वचन को पढ़ते हैं। कोई एक वचन को पढ़ेगा। 2 दिन के बाद फसह और अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे किसी छल से पकड़वा कर मार डालें। हालेलुया। तो अगर हम बारे में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन ही जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। हालेलुया। और 13 में देखेंगे उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। हालेलुया। ये देख रहे हो, जब चेले निकल कर नगर में आए और जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। हालेलुया। और वह जिस घर में जाओ, उसने कही थी जिस घर में जाओ, 14 में देखेंगे, जिस घर में जाओ उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पर्णशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है। तो यहाँ देख रही हो कि जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा था 16 में देखेंगे कि चेले निकलकर नगर में आए और जैसे उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। हालेलुया। अगर हम 17 में देखेंगे, जब सांझ हुई तो 12 के साथ आया और जब बैठकर भोजन कर रहे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक है जो मेरे साथ भोजन कर रहा है, मुझे पकड़वाएगा। और 20 में देखेंगे, इसी में उसने उनसे कहा, वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है। 21 में पढ़ेंगे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र जैसे उसके विषय में लिखा जाता है, परंतु उस मनुष्य पर हाय उसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। तो जहाँ देख रहे हो प्रभु भोज में कि जब वे खा ही रहे थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरी देह है। 22 में और 23 में देखेंगे, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। 24 में देखेंगे, और उसने उससे कहा, यह बाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु किस तरह से अपने चेलों के साथ फसह की तैयारी का भोज हो रहा है। 12 का देखेंगे, फसह की अखमीरी रोटी के भोज का पहला दिन भी कहा जाता है, इसलिए मत्ती मरकुस लूका के अनुसार प्रभु का अंतिम भोज फसह का दिन था, जिस दिन प्रथमा के अनुसार फसह के मेमने की बलि चढ़ाई जाती थी। यीशु ने अपने, अगर हम 13-16 में देखेंगे तो यीशु ने अपने 2 शिष्य पतरस और यूहन्ना को फसह भोज की तैयारी करने के लिए भेजा। यीशु ने पहले से ही गुप्त व्यवस्था कर ली थी ताकि वे अपने बैरियों के द्वारा उत्पन्न की गई किसी भी बाधा या परेशानी से दूर रहने के लिए अपने चेलों के साथ फसह का भोज खा सके। पतरस और यूहन्ना पानी का घड़ा उठाने वाले किसी व्यक्ति को खोज रहे थे, क्योंकि यीशु के समय में सिर्फ महिला ही पानी का घड़ा उठाती थी, इसलिए उन्हें ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जिसे वे आसानी से पहचान सके। मत्ती के अनुसार उन्हें उस व्यक्ति से ये कहना जरूरी था कि गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है और मैं अपने चेलों के साथ यहाँ पर्व मनाऊंगा। मत्ती 26-18 में, जिससे वे व्यक्ति जान सकता था कि पतरस और यूहन्ना यीशु के चेले थे। अगर 17 और 20 में देखेंगे, जब वे अंतिम भोज कर रहे थे तब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि उनमें से एक जो उसे पकड़वाएगा। सबने चीखते होते हुए कहा, निश्चय ही वह मैं नहीं हूँ। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबो कर दूंगा वही है। यूहन्ना 13 के 22 और 26 में, यीशु ने अपने चेलों को खुद उनसे बेहतर रीति से जानता था। इसी रीति से वह हमें इतनी अच्छी तरह से जानता है जितनी अच्छी तरह वे अपने आप को नहीं जानते। हालेलुया। तभी यीशु ने कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा जाता है वही होता है। और इसमें लिखा है कि मसीह को पकड़वाया जाएगा, परंतु उस मनुष्य पर है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यहूदा इस्करियोती को पकड़वाने वाले के तौर पर एक हथियार पर नियुक्त किया गया था, तो भी वे अपनी गतिविधियों के लिए पूरी तरह खुद जिम्मेदार था, इसलिए उसने पूरी कीमत सजा की चुकाई। अगर हम मत्ती
26 के 25 के अनुसार, तभी यहूदा ने यीशु से कहा, क्या वह मैं हूँ? यीशु ने उससे कहा, हाँ वही तू ही है। और यूहन्ना 13 के 26 के अनुसार, तभी यीशु ने रोटी ली और टुकड़ा रस में डुबोकर शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया, और यहूदा ने रोटी ली और वह बाहर चला गया। यूहन्ना 13 के 26 और 27 और 30। जब यीशु, अगर 22 में देखेंगे, जब यीशु और उसके शेष 11 चेले भोजन कर रहे थे, तभी यीशु ने रोटी लेकर कहा, इन्हें लो, ये मेरी देह है। लूका 22:19 के अनुसार यीशु ने कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी गई है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम देखेंगे ग्रंथियों, 1 कुरिन्थियों 11 का 23 और 24। यीशु ने इन शब्दों के साथ प्रभु भोज की विधि के पहले भाग की स्थापना की। यह मेरी देह है, और रोटी यीशु की देह को प्रस्तुत करती है। यह यीशु की उपस्थिति का एक चिन्ह है। प्रत्येक बार प्रभु भोज में शामिल होने पर हम इस बात को जानते हैं कि जिस प्रकार रोटी हमारे साथ उपस्थित है, उसी प्रकार यीशु हमारे साथ उपस्थित है। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। यूहन्ना 6 का 3। जिस तरह हमारा शारीरिक जीवन रोटी के द्वारा जीवित रहता है, उसी तरह हमारा आत्मिक जीवन यीशु के द्वारा जीवित रहता है। मेरी देह तुम्हारे लिए दी गई है। लूका 22:19। यीशु ने रोटी तोड़ी और अपने चेलों को दी, उसकी देह तोड़ी गई। यीशु ने हमारी खातिर अपना शरीर, अपना जीवन दिया। वह बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण देने आया था। मरकुस अगर 10:45 में देखेंगे, इसके बाद ही उसके अपने चेलों से कहा, इसे लो और मत्ती के अनुसार लो और खाओ। यीशु का जीवन हमारे लिए एक वरदान है, लेकिन हम उसे लेना या ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार हम खाकर भोजन को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार हम विश्वास करने के द्वारा अपने यीशु के बलिदान को अपनाना चाहिए। हमें उसकी देह को लेकर खाना चाहिए। यीशु की देह को लेना और खाना, उस पर विश्वास करना है। ये उसके जीवन में, ये उसका जीवन है, अतः अनंत जीवन को ग्रहण करना है। लेकिन यीशु के शरीर को खाने का अर्थ उसकी मृत्यु में सहभागी होना है। इसका मतलब है कि इसके साथ मरना भी है। हमें टूटना भी चाहिए, हमें मरना भी चाहिए। रोमियो 6 के 3 और 8 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला ही रहता है, परंतु जब मर जाता है तभी बहुत ही फल लाता है। 12:24 में यीशु ने यह केवल अपने लिए नहीं वरन हमारे भी लिए कहा था। तभी यीशु ने, अगर 23:24 में, यीशु ने कटोरा लिया और कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मत्ती इसमें ये शब्द शामिल करता है कि पाप की क्षमा के लिए। मत्ती 26:28 में। लूका 22 का 20 के अनुसार यीशु ने यह भी कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। ये 1 कुरिन्थियों 11 के 25-26 में। और ये यीशु मसीह, हमें देख रहे हो कि किस तरह से बता रहे हैं कि जो वो अंतिम भोज में जो अपनी रोटी दे रहे हैं, वो रोटी क्या है? वो यीशु मसीह हमें एक जीवन दे रहे हैं। वो हमारे लिए अपना जीवन बलिदान कर रहे हैं कि हमें बहुतों की छुड़ौती के लिए, ये नहीं कि हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं तो हमारी छुड़ौती के लिए, प्रभु उन सब के लिए भी है जो इस वचन के द्वारा विश्वास करते हैं और यीशु के मार्ग पर चलते हैं। तो प्रभु उनके लिए भी जीवन की रोटी है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु ने किस तरह से हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और उस सूली की मौत को सह लिया, जो पिता ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा। तो हम मसीह भाई बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि मतलब किसी भी परेशानी में घबराएं ना, विश्वास रखें और सेवकाई में बढ़ते जाएं और प्रार्थना में लगातार प्रार्थना करते रहें। जैसे वचन में लिखता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो हमें उस नींद से नहीं जागना, हमें प्रार्थना और वचनों के द्वारा जागते रहना है। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे महान और अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिताजी, कि आपने हमें अपनी सुरक्षा में रखा और ये सुंदर वचन देकर आशीषित किया है। प्यारे पिता का किस तरह से आपने अपने चेलों के लिए, आपने किस तरह से दुनिया भर के लोगों के लिए अपनी देह को तोड़ा और उस सूली की मौत को सह लिया हम सब के लिए। प्यारे जो वो परमेश्वर, और अपने चेलों के साथ अंतिम भोज किया पिता, कि वो इस दिन को स्मरण रख सकें। प्यारे
जो वो परमेश्वर के किसी भी अनियंत्रित रीति के अनुसार तेरे भोज को ना लें पिताजी, आपके बेटे के डर और भय में चलें प्यारे जो वो परमेश्वर, और इस भोज को ले सके मेरे जो वो परमेश्वर। और मैं आपसे विनती करती हूँ कि यीशु मसीह की सूली की मौत और उसके कोड़े खाने हम सबके लिए व्यर्थ न जाए पिता, एक आशीष बन जाए, उसका तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना हम सबके लिए एक जीवन बन जाए प्यारे जो वो परमेश्वर। और जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता, आप सबकी प्रार्थना को सुनना और कबूल करना मेरे पिता। जितने लोग अपनी समस्याएं लिखते हैं पिताजी, आप उनकी समस्याओं से छुटकारा दें पिता। जितने लोग बीमार हैं पिताजी, आज उन बीमारी से उससे छुटकारा दें पिताजी, क्योंकि ये चंगाई और छुटकारे की प्रार्थना है पिता। इस वक्त कोई भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा है तो पिता आप उन्हें इसी वक्त किसी भी बीमारी से छुटकारा दें, कोई डिप्रेशन है, परेशानी है पिताजी, उन सब से आप छुटकारा दें मेरे जो वो परमेश्वर। उनकी सारी समस्याएं आपके संपुक रखती हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, अपने लहू का मसा करें, उनके घर के आगे अपने स्वर्गदूतों को पैरा लगाए पिताजी, जो आपके इस वचन को ग्रहण करते हैं और इस प्रार्थना को सुनते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर। उनकी प्रार्थना को सुनते हैं, उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्यारे जो वो परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी, आपने सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते पिता। हम जो भी मांगते हैं यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।